हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे मैथ्स क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड, जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे। उसमें मीन, मीडियन, मोड ये हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। उसमें मीन हमने पढ़ा था, मीन कैसे निकालते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। आई होप आप सभी ने वो पार्ट अच्छे से देखा है। आज हम कुछ और क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड करने वाले हैं, मीन के टॉपिक से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन है आपका, आपको उसमें मीन फाइंड करना है। फाइंड मीन ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। ये आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके मीन फाइंड आउट करना है आपको। ओके, तो सबसे पहला है आपका 10, 20, 30, 40। तो इसका मीन फाइंड आउट करने के लिए आपका मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल्स टू x1, x2, x3 प्लस x4। x4 तक क्यों लिखा? क्योंकि 4 टर्म्स हैं आपके पास, 1 2 3 4। ओके, तो x4 तक लिखा, डिवाइडेड बाय n। n क्या हो गया? n ऑब्जर्वेशंस। कितनी ऑब्जर्वेशंस आपके पास? 4 हैं, तो 4 आ गए यहाँ पर। ओके, तो x1 कितना है? 10, 20, 30, 40 डिवाइडेड बाय 4। तो क्या हो गया? 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो क्या गया? 100/4। ये आ गया आपका 25। तो ये आपका आंसर आ गया। सिंपल है ना। नेक्स्ट एक और देखते हैं, थोड़ा सा अलग तरह का देखते हैं। अब आपको दिया हुआ है 4.3, 5.9, 3.7, 4.4 एंड 4.2। इसका मीन निकालेंगे तो सेम रहेगा फॉर्मूला। तो आपका मेथड थोड़ा सा बस आपको क्या कर दिया, यहाँ पर सिंपल था और यहाँ पर आपको पॉइंट्स में दे दिया है। तो 4.3 प्लस 5.9 प्लस 3.7 प्लस 4.4 प्लस 4.2 डिवाइडेड बाय कितने हैं? 1 2 3 4 5 टर्म्स है, तो 5 आ गया। ओके, इन सबको ऐड कीजिए। ऐड करना आपको आता है, सिंपल है। कैसे? 4.3 है और 5.9। तो पॉइंट के नीचे बस पॉइंट लगाना, उसके आगे पीछे की डिजिट उसी के अकॉर्डिंग लिखनी है। तो इस तरीके से आपको पूरे सारे टर्म्स को ऐड कर लेना है। तो आप ये सबको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 22.5। देन आपको 5 से डिवाइड करना है, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 4.5। तो एक पार्ट तो हमने ये कर लिया। अब एक और तरह का है, वो भी हम देख लेते हैं। ओके, तो इसमें आपका 1 1/4, 2 3/4, 8 1/2, 3 3/4 और 4 1/2। तो ये जो दिया हुआ है ये आपका कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पढ़ रखा है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन आप बोलते हैं। इम्प्रॉपर नहीं, सॉरी, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इसे, ठीक है। क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करते हैं इसे? 4 1 = 4 और 1 5, तो 5/4 आ गया। 4 2 = 8 9 10 11, तो 11/4। 8 2 = 16 और 1 17/2। 4 3 = 12 13 14 15 15/4। 4 2 = 8 और 1 9 9/2। ये आ गया। अब आप इन्हें पॉइंट्स में कैलकुलेट कर लीजिए। पॉइंट्स में ले आएंगे तो आपका सेम एज इट इज़ जैसा हमने पहला वाला किया था उसी की तरह करना होगा आपको। तो अब ये देखिए, हमने क्या किया, मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया। इम्प्रॉपर को आपने पॉइंट्स में लिख लिया डिवाइड करके। तो डिवाइड करने के बाद आपको इसका सिंपली मीन निकालना है। तो मीन क्या हो गया? 1.25 प्लस 2.75 प्लस 8.5 प्लस 3.75 प्लस 4.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय n। यानी कि कितने टर्म्स हैं यहाँ पर? 5 है आपके। तो आपने इन सबको ऐड किया, आपका आएगा 20.75। कितना आएगा? 20.75। 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.15, जो आपका मीन है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द मीन। सब इसमें भी आपको मीन निकालना है। इसमें आपको निकालना है फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स का। कौन से नंबर्स का? नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स कौन से हो गए आपके? मीन नंबर्स होते हैं आपके, वो सॉरी, नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके 1 2 3 4। तो जितनी भी काउंटिंग्स हैं वो आपके नेचुरल नंबर में आती हैं। डिवाइड कर दोगे आप 4 से, ऐड किया, आपका आएगा 10 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसका 2.5, ठीक है। फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स का मीन आ गया आपका 2.5। सेकेंड आपको बोल रहे हैं फर्स्ट 5 होल नंबर्स। क्या? फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो इसमें क्या मीन आएगा? होल नंबर्स होते हैं आपके, तो आपके होल नंबर्स हो गए जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स हो गए आपके 0 1 2 3 4। ओके, एंड देन आपने 5 से डिवाइड किया तो क्या हो गया? 4 4 3 7 8 9 और 1 10 10/5। तो आपका आंसर आ गया 2।
या इस फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन हो गया 2। अब हम आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। नेक्स्ट मीन आपको निकालना है फर्स्ट 6 ऑड नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और स्टार्टिंग के 6 ऑड लेने हैं आपको। ऑड पता है ना, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो कौन कौन से हो गए? 1 3 5 7 9 11 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ये आएगा आपका 36 डिवाइडेड बाय 6 एंड 6 6 जा 36। तो इसका मीन क्या हो गया? 6 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, आपको फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स का निकालना है। अब यहाँ पर अभी हमने ऑड का निकाला था, अब आपको इवन नेचुरल नंबर्स का निकालना है। तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2 4 6 8 एंड 10 1 2 3 4 5, ओके। एंड 5 से डिवाइड कीजिए तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर? तो ये आपका आएगा 30 डिवाइडेड बाय 5 किया तो आपका मीन आ गया इसका 6। नेक्स्ट करते हैं एक और, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। क्या? फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का आपको क्या करना है? निकालना है मीन। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं जिसमें जैसे कोई भी आपको नंबर दे दिया है, उसमें उसके जो फैक्टर्स हैं वो नंबर खुद है एक तो, और 1 है, उन्हें हम बोलते हैं 5 प्राइम, मतलब प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग के 5 प्राइम नंबर्स देने हैं। तो एक हो गया यहाँ पर आपका 1 2, ठीक है, 2 किसी और टेबल में नहीं आता ना, 3 4 नहीं होगा क्योंकि 4 के 2 फैक्टर्स नहीं होते, 3 होते हैं। 4 आपका 2 के टेबल में भी आता है, 4 में भी आता है, 1 में भी आता है, तो ये आपका 4 नहीं काउंट होगा। और 5 हो गया क्योंकि 5 किसी और में नहीं आता, 5 और 1 उसका हो गया। एंड देन एक और आपको चाहिए 6, तो नहीं ले सकते आप क्योंकि 6 आपका 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। फिर आपका बचा 7। तो आपके 5 प्राइम नंबर्स हो गए। 5 से डिवाइड करना है तो आपका आंसर आएगा, ये आएगा आपका 18 डिवाइडेड बाय 5, ये होगा आंसर आ जाएगा फिर आपका 5.6। तो ये आपका मीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको क्या करना है, थर्ड में मीन निकालना है, ठीक है, ऑफ मीन ऑफ 4 9 10 एंड x इज 8, फाइंड x, ठीक है। इस टाइप का एग्जांपल बताया था आपको लास्ट टाइम। तो आपको यहाँ पर 4 डिजिट्स हैं और उसका मीन दिया हुआ है 8, 4th डिजिट आपको नहीं दी हुई है, वो फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप? सिंपल है, मीन का फॉर्मूला क्या हो गया? मीन इज इक्वल्स टू 4 + 9 + 10 + x डिवाइडेड बाय 8, यही करते हैं हम। सॉरी 8 नहीं, यहाँ पर आएगा आपका 4 और मीन है आपका 8, तो इधर हो गया 8 इज इक्वल्स टू 10 9 19, ये हो गया आपका 8 इज इक्वल्स टू 23 + x डिवाइडेड बाय 4। अब 8 के नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लिया एंड ये हो गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा आगे? ये आपका आ जाएगा 8 × 4 इज इक्वल्स टू 23 + x, ठीक है। 8 4 = 32 इज इक्वल्स टू 23 + x। 23 आपका इधर आ जाएगा तो 32 - 23 इज इक्वल्स टू x। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 9, ओके। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से आप p x कुछ भी लिखा हो आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको मीन हाइट दी हुई है, मीन हाइट ऑफ श्वेता, स्मृति एंड सुनीति। क्या है इन तीनों की मीन हाइट? मीन दिया हुआ है यानी आपको इज 148 सेंटीमीटर। अब अगर श्वेता की हाइट है 150 सेंटीमीटर, स्मृति की हाइट है 140 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आपको सुनीति की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, मीन दिया हुआ है और आप लिखो पहले लेट सुनीतिज हाइट बी x, ओके। तो लिखिए आप मीन इज इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर प्लस 140 सेंटीमीटर प्लस x डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे। मीन आपको दिया हुआ है 148 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, इन्हें ऐड कीजिए और सेम एज इट इज़ जैसा हमने ऊपर किया था ऐसे ही हो जाएगा। तो ये हमारा ऐड करके आया 290 सेंटीमीटर प्लस x डिवाइडेड बाय 3। और यहाँ कुछ नहीं है तो आप इसे
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 148 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 290 प्लस एक्स। तो 148 की 3 में मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसे पूरा सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आएगा 154 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप किसी की हाइट वगैरह भी निकाल सकते हैं, या किसी का फोर्थ आपको यानी कि मीन दे दिया जाएगा और आपको लास्ट वाले का क्या निकालनी होगी, हाइट या मार्क्स निकालने हैं, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब आपको ये टेबल की फॉर्म में डेटा दिया हुआ है, इसका आपको मीन निकालना है। इसमें आप सिंपल है ये भी, ठीक है। तो क्या करेंगे, मीन इज इक्वल्स टू 16 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 18 डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। क्या 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3। ये इस तरीके से नहीं होगा, इसमें आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है। पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे आप वेट, ओके। वेट इधर आ गया, और देन इधर आ जाएगा आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। फिर इधर आप क्या करोगे, ये हो गई नंबर ऑफ चिल्ड्रन की फ्रीक्वेंसी, ओके। और ये इधर हो गया आपके ऑब्जर्वेशंस। तो इधर आपको प्रोडक्ट करना है, किसका प्रोडक्ट करना है, फ्रीक्वेंसी इनटू ऑब्जर्वेशंस का, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं वेट, आपको यहाँ पर डेटा में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 16, 20, 35 और 18। नंबर ऑफ चिल्ड्रन है यहाँ पर 6, 4, 2, 3। फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन की मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी कि 6 इंटू 16, 4 इंटू 20, 2 इंटू 35 एंड 3 इंटू 18। अब इन सबको आप सॉल्व कीजिए, देन यहाँ पर टोटल आ जाएगा, और इधर भी आपको इसका टोटल करना है। तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद इन सबको ऐड करेंगे तो ये आपका ये आंसर्स आएंगे। देन अब आपको मीन का निकालना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मीन इज इक्वल्स टू 300 डिवाइडेड बाय 15। तो अब आप इसे डिवाइड कर दीजिए। तो 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30, 0, 3 2 ज़ा 6 एंड 0, ओके। तो आपका मीन यहाँ पर क्या आ गया गाइज, 20 kg। केजी इसलिए लिखेंगे क्योंकि आपको मीन वेट निकालना है ना, वेट आपका यहाँ पर केजी में दिखाया हुआ है, यहाँ पर लिख रहा है ना केजी में, तो इसलिए आप किलोग्राम में ही वेट देंगे। ऐसे ही आप किसी भी टेबल का कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं अब, इस आपको टेबल दी हुई है, उसमें आपको वैल्यू ऑफ पी फाइंड आउट करनी है। क्या, वैल्यू ऑफ पी निकालनी है, और वहाँ पर आपको मीन दिया हुआ है। तो एक में आपको जो हम टेबल करने वाले हैं उसमें मीन दिया हुआ है 14.2। तो टेबल देखते हैं हम अपनी, ऑब्जर्वेशंस यानी कि एक्स आई होता है ये, फिर आगे आपका फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आई, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, ऑब्जर्वेशंस में आपको दिया हुआ है 5, 15, 25 एंड 35। इधर फ्रीक्वेंसी दे दी आपको 20, 16, पी एंड 2, ओके। अब इसमें क्या करना होता है आपको, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर करना होगा। यहाँ पर आप एफ आई इंटू एक्स आई यानी कि फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फ्रीक्वेंसी की ऑब्जर्वेशन में करी तो 20 इंटू 5, 16 इंटू 15 एंड पी इंटू 25, 2 इंटू 35। इन सब की मल्टीप्लाई करना है, इन्हें ऐड करेंगे, देन इसी वाले जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसी की तरह आपका आंसर आ जाएगा टोटल करने के बाद। तो यहाँ आपका क्या आएगा, तो ये देखिए यहाँ पर हमने इन्हें ऐड कर लिया है, पी तो कुछ ऐड हो गई तो आप प्लस पी लिखेंगे यहाँ पर, और इन सब की मल्टीप्लाई करी तो पी की 25 में मल्टीप्लाई करी आपका आया 25 पी। तो आपने इन सबको ऐड कर दिया, 25 पी आपका अलग लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पर आप क्या कर देंगे, मीन इज इक्वल्स टू एफ आई एक्स आई, ये समेशन का साइन लगाना होगा आपको यहाँ पर, इसे समेशन बोलते हैं, यानी कि ये जो आपने ऐड कर दिया है वो आएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। फ्रीक्वेंसी लिखते हो ना आप नीचे, तो इन्हें लिख दीजिए। मीन आपको दिया हुआ है यहाँ पर 14.2, क्या हो गया 14.2 इज इक्वल्स टू, पहले ये आएगा आपका 25 पी प्लस 410 डिवाइडेड बाय 32 प्लस पी, ओके। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 14.2 ब्रैकेट में 32 प्लस पी, यानी कि मल्टीप्लाई करना है, इधर हो जाएगा आपका ये एज इट इज़ रहेगा 410। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले,
ये ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो क्या होगा, आप मल्टीप्लाई कीजिए 14.2 की 32 में एंड 14.2 की पी में करनी है। तो यहाँ पर हम आ गए थे, तो 14.2 की 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, एंड इसकी इसमें मल्टीप्लाई करें तो आपका ये हो गया। अब आप इसमें क्या करेंगे, ये जो दोनों पी वाले हैं इन्हें एक तरफ कर लेंगे और इन जो विदाउट पी वाले हैं इन्हें आप एक तरफ कर लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 14.2 पी माइनस 25 पी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 410 माइनस, गाइस देखो यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई, इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 38 आएगा। क्या आएगा, 38 आएगा। ठीक है, तो ये 38 कर देते हैं हम सारे में, सॉरी फॉर मिस्टेक। तो अब यहाँ पर 14.2 की 38 में मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये हमने करेक्ट कर दिया है, 539.6 आएगा, और इधर भी हमने ठीक कर दिया। तो 14.2 में से 25 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और इधर ये सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं अपना। तो ये हमने सॉल्व किया, क्या आया हमारा, इनमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया 10.8 आ गया, और इसे सब्ट्रैक्शन करने के बाद 129.6 आ गया। तो पी क्या हो जाएगा इधर, 129.6 डिवाइडेड बाई 10.8, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 1296 डिवाइडेड बाई 108। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे पूरा डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिएगा, इतना लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपलेस्ट में कर करके करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा आंसर 12। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी मीन्स क्या हो गया, आप लिखोगे सिंस पी इज इक्वल्स टू 12 हैंस। ओके, तो आपका आंसर आ गया। अब एक और लास्ट तरह एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे आप एक। ठीक है, एंड मीन कैलकुलेट करना है आपको। ये दोनों चीज़ें उस टेबल में जो आपको डेटा दिया गया है उसमें कैलकुलेट करनी है। तो आपका एक डेटा देख लेते हैं हम, 10, 8, 12, 10, 16, 12, 8, 10, 16, 8, 14, 12, 8, 10, 12 एंड 14। एक बार चेक कर लेते हैं, 10, 8, 12, 10, 16, 12, 8, 10, 16, 8, 14, 12, 8, 10, 12, 14। ओके, तो अब यहाँ पर आपको सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी होगी आपको। ओके, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख दीजिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, अब आप यहाँ पर करेंगे ऑब्जर्वेशन, टेलीमार्क्स एंड देन फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्जर्वेशंस जो आप लिखोगे इस डेटा में से, वो आपको कौन से ऑर्डर में लिखना होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, छोटे से बड़े में। तो यहाँ पर सबसे छोटा आपका 8 है। ओके, तो 8 कितनी बार है, यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी भी लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4। ठीक, 8 के बाद आपका आएगा 10, देखो ध्यान से, 10 है ना 8 के बाद, हाँ 10 है। 10 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4। 10 भी आपका 4 टाइम्स आ रहा है। 10 के बाद आपका आ रहा है 12। 12 कितने टाइम्स है, 1, 2, 3, 4। 12 के बाद आपका आएगा फिर 14। 14 कितने टाइम्स है, 1, 2। 14 है आपका 2 टाइम्स। और लास्ट आपकी डिजिट है यहाँ पर लॉन्ग जो है, बड़ी जो है आपकी 16। 16 कितने टाइम्स आएगा आपका, 1, 2, 16 है आपका 2 टाइम्स। अब इसका टेलीमार्क्स बना दीजिए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ये हमने इसके टेलीमार्क्स बना दिए। जो आपका फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसको आपको टोटल करना है। टोटल करेंगे तो आपका आएगा 16। ठीक है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो रेडी हो गई। अब आपको इसका मीन निकालना है। मीन क्या होता है, यहाँ पर आपका मीन में लगेगा x1 f1 वाला, यानी कि ऑब्जर्वेशन इनटू फ्रीक्वेंसी। तो कितनी ऑब्जर्वेशन है आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5 हैं। तो x2 f2, x3 f3, x4 f4, x5 f5। डिवाइड करोगे आप सारी फ्रीक्वेंसीज से, यही करते हैं हम। ओके, तो x1 और f1 देख लेते हैं हम क्या है। यह आएगा आपका 8 × 4, 10 × 4, 12 × 4,
14 इंटू 2 एंड 16 इंटू 2। डिवाइड करेंगे हम फ्रीक्वेंसीज से, तो ये आ गया आपका 4 + 4 + 4 + 2 + 2। इन सबको सॉल्व कर लेंगे। 8 4 ज़ा 32, 10 4 ज़ा 40। फिर आगे के भी सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। तो ये हमने ऐड कर लिया, डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद आपका आएगा 11.25। तो इसका मीन भी आ गया और हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बना ली। तो यहाँ पर हमारा मीन का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया अच्छे से। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम मीडियन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मीडियन कैसे निकालते हैं और क्या होता है मीडियन। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।